So hello bachcho, welcome you all to your favorite platform of PW and this is your math educator शिवांगी राजपूत welcoming you to the platform. अब आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर 5 को शुरू, जिसमें आज के इस लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कंपैरिजन के बारे में। अब भाई बचपन से हम कंपैरिजन सुनते आए हैं कि इसके मार्क्स देखो आपसे अच्छे हैं, इसको देखो ये आपसे अच्छा खेलता है, आप इससे अच्छा पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ों में कंपैरिजन होता ही है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन के बारे में, लेकिन आपके या किसी और के बारे में नहीं, दो चीज़ों के बारे में हम लोग कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं, लाइंस के बारे में, फिगर्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। एंड यहाँ पे हम कंपैरिजन पढ़ेंगे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के साथ, दूसरा हमारा ट्रेसिंग के साथ और तीसरा रूलर एंड डिवाइडर के साथ। उसके बाद हम लोग आज सीखने वाले हैं बेटा कि हम एक डिवाइडर को, जो हमारे वो कंपास वाले बॉक्स में ऐसा दोनों साइड नीडल के साथ आता है, वो डिवाइडर, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारी लाइंस को मेजर करने के लिए। तो आज हम चलते हैं क्लास के अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में एकदम अच्छे से सीखने के लिए। तो आ जाओ। So hello मेरे प्यारे बच्चों, welcome you all to your favorite platform of PW and this is your math educator शिवांगी राजपूत and आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास के अंदर। अब आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 शुरू, एंड जहां पे हम लोग बहुत अमेजिंग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे कि उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं आज का टेबल ऑफ कंटेंट। तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट बेटा हमें क्या कह रहा है कि हम सीखेंगे कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। अब भैया कंपैरिजन क्या होता है? लाइफ निकल गई भाई सुनते सुनते, शर्मा जी के बेटे को देखो तुमसे अच्छे नंबर आए हैं, उसको देखो तुमसे अच्छा कर रही है, तुम देखो तुम उससे अच्छा खेल रही हो, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है भाई, लाइफ में तो सबने कंपैरिजन सुने हैं। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन सीखेंगे किसके बारे में बच्चा? यहाँ पे हम कंपैरिजन सीखेंगे हमारी लाइंस के बारे में, कि हमारी लाइंस जो होती हैं वो हम ऑब्जर्वेशन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के अलावा हम लोग ट्रेसिंग से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, और एक रूलर और डिवाइडर, स्केल और डिवाइडर की हेल्प से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। तो चलो देख कर आते हैं कि भाई देखते ही किसी चीज को हम कैसे बता सकते हैं कि क्या वो जो है ऑब्जर्वेशन करके ही छोटा है बड़ा है, कैसे बता सकते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ देख कर आते हैं दैट हाउ बाय लुकिंग एट अ थिंग हम बता सकते हैं उसके बीच में कंपैरिजन। आ जाओ। अब यहाँ पे आप अगर इन दोनों लड़कों को देखो, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि कंपैरिजन करके दिखाओ बच्चा इनकी हाइट में, तो आप बोलोगे मैम जो बॉय ए है वो बॉय बी से बड़ा है, सिंपली क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है। एकदम देखते ही बता सकते हो कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब मान लो कि दो लड़के यहाँ पे खड़े हैं और उनकी हाइट में सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फर्क है, मतलब कि देखने में दोनों के दोनों बिल्कुल सेम लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको स्केल से या अगर इनकी लैंग्वेज में यहाँ पे हाइट मेजर करने के लिए इन स्टेप्स लेकर आते हैं या मेजरिंग स्केल लेकर आते हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। तो ये सारे कंपैरिजन्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम ऑब्जर्वेशन से, मतलब देखते ही कैसे किसी चीज़ को बता सकते हैं कि कोई छोटा है या बड़ा है, कैसे हम मेजर करके बता सकते हैं, और कैसा हम रूलर एंड डिवाइडर को यूज़ करके बता सकते हैं कि विच वन इज़ लॉन्गर विच वन इज़ शॉर्टर, राइट। तो इनके बारे में और पढ़ने के लिए चलते हैं वापस से अपनी क्लास के अंदर। देखा आपने कि कैसे देखते हैं हम बता सकते हैं दो लाइंस के बारे में कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, अगर उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस है तो यहाँ पे बच्चा क्या है, बाय जस्ट लुकिंग एट देम हम क्या बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। बिल्कुल, अगर उनके बीच में डिफरेंस ज्यादा है, अगर मैंने एक लाइन ये बनाई और दूसरी लाइन ये बनाई, तो भाई कोई भी बता सकता है कि भाई ये वाली जो लाइन है वो लॉन्गर है, राइट। लेकिन अगर मैंने एक ये लाइन बनाई और एक ये लाइन बनाई, उसको हल्का
हल्का सा बड़ा किया, तो देखने में तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल लग रही है, लेकिन मेजर करोगे तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट? बट यू कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट योर यूजुअल जजमेंट। अब यहाँ पे आप अपनी जजमेंट में श्योर हो सकते हो बेटा, लेकिन यहाँ पे अपनी जजमेंट में आप श्योर नहीं हो सकते हो। नेक्स्ट चीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल लुक एट द एडजॉइनिंग सेगमेंट। अब आगे की सेगमेंट्स पे देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों लाइंस हैं। अब कोई कोई बच्चा बोल सकता है कि हाँ मैम ये वाली लॉन्गर है और ये वाली शॉर्टर है, देखते ही बिल्कुल समझ में आ रहा है, पर लेकिन ये दोनों लाइंस आ जाए तो हमेशा हम श्योर नहीं हो सकते कोई भी लाइन देख के कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। अब ट्रेसिंग जहां पे आ जाती है बच्चे, इसका मतलब क्या है कि किसी को छाप के कोई चीज बनाना, राइट? अब यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है कौन सी, सी डी। अब इन दोनों को अगर मुझे ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करना है तो क्या करना होगा? यहाँ पे पहले मुझे ट्रेसिंग पेपर रखना होगा ए बी पे और 2 डॉट्स लगाने होंगे, फिर मुझे ट्रेसिंग पेपर रखना होगा सीडी पे और 2 डॉट्स लगाने पड़ेंगे, और फिर देखना पड़ेगा उनको आपस में ऊपर नीचे रख के कि कौन सा लंबा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे टू कंपेयर ए बी एंड सी डी वी नीड अ ट्रेसिंग पेपर। हम पहले सी डी को ट्रेस करते हैं, फिर ए बी को ट्रेस करते हैं और फिर उनको जज करते हैं। लेकिन कैन यू डिसाइड नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गर? क्या ट्रेस करके आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अब ये ड्रॉबैक्स क्या होता है मैम? दिमाग में आया होगा क्वेश्चन, बेटा अगर हम कोई चीज करते हैं, राइट, उसके कुछ फायदे होते हैं, उसके कुछ नुकसान होते हैं, तो फायदे यहाँ पे कम है, नुकसान ज्यादा है। देखते हैं क्या कि इसके नुकसान क्या है। द मेथड डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग। अब मान लो भाई ट्रेसिंग पेपर रख के मैंने ही गलत ट्रेस कर दिया, तो फायदा क्या है हमें ट्रेस करने का, राइट? दूसरा क्या है, मोरओवर इफ यू वांट टू कंपेयर विद अनदर लेंथ यू हैव टू ट्रेस अनदर लाइन सेगमेंट। अब पहले एक को ट्रेस करो, फिर दूसरे को ट्रेस करो, फिर उन दोनों को कंपेयर करो, इतना झंझट है भाई, है ना? अब तीसरी चीज यहाँ पे क्या है बच्चा, ये मेथड बहुत डिफिकल्ट है एंड आप हमेशा ट्रेस नहीं कर सकते जब भी आप चाहो, राइट? एवरी टाइम यू कैन नॉट कंपेयर बाय ट्रेसिंग। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखो क्या है, कंपैरिजन यूजिंग अ रूलर एंड अ डिवाइडर। अब आप एक रूलर और एक डिवाइडर की हेल्प से कैसे कंपेयर कर सकते हो? देखो, अब जैसे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये बुक को मुझे मेजर करना है। सिंपल क्या किया यार, मैंने रख दिया स्केल इसके ऊपर और देखा भाई कि कहां से लेके कहां तक इसकी लेंथ आ रही है और मैंने मेजर कर लिया। अब क्या यहां भी कुछ सतर्कता, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्या सावधानी बरतने की जरूरत है यहां पर भी? तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें बच्चा, तो स्केल को किस एंगल से देखना है वो जरूरी है। अब जैसे कि अगर मैं इस कैमरा को यहां से देख रही हूं तो दिक्कत है, अगर मैं इस कैमरा को यहां से देख रही हूं तो अलग एंगल है, और अगर मैं यहां सामने से देख रही हूं बच्चा आप लोगों को, तो आपको एक अलग एंगल दिखता है। सेम होता है हमारे रूलर के साथ भी, स्केल के साथ भी। अगर मैं यहां से देख रही हूं तो ये गलत आई पोजीशन है, अगर मैं यहां से भी देख रही हूं तो ये भी गलत आई पोजीशन है। एकदम सही आई पोजीशन क्या है? जब आप एकदम ऊपर, एकदम सीधा नीचे यहां पर देख रहे हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर विद एवरीवन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अदर एरर्स एंड डिफिकल्टीज माइट वी फेस। अब ट्रेसिंग पेपर का यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है? ट्रेसिंग पेपर का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा कि यहाँ पे हम और क्या चीजें हैं जो हम यहाँ पे ड्रॉबैक्स फेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेसिंग पेपर। हम लोग पहले बात करते हैं, जल्दी से बता दो चुटकी कि क्या और हमें ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। मैम अगर हमारे पास ट्रेसिंग पेपर ही नहीं हुआ तो फिर हम कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया बच्चा, हमेशा हमारे पास ट्रेस पेपर जो है वो अवेलेबल भी नहीं हो सकता, सो अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेस पेपर आ जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल बढ़िया। दूसरा क्या है? और नहीं पता मैम, आप बता दो प्लीज। दूसरा नहीं पता?
कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, एक तो अवेलेबिलिटी हो गया, दूसरा एक्यूरेसी, कि हम हमेशा उसको एकदम सही तरीके से नापे, वो भी ठीक नहीं, हम भी तो गलती कर सकते हैं, आखिर हम इंसान हैं, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन यूजिंग अ रूलर एंड अ डिवाइडर। अब रूलर एंड डिवाइडर से हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं वो सीखते हैं। Open the divider, place the end point of one of its arm at A and the end point at the second arm B. Divider होता कैसा है बच्चा, एक ऐसा जिसकी दोनों साइड क्या होती है, नीडल होती है, एक ऐसा सा आपकी ज्योमेट्री में होगा, राइट, इसको डिवाइडर कहते हैं। अब क्या कर सकते हैं, फॉर सपोज अगर मुझे एक लाइन सेगमेंट मेजर करनी है ए बी, तो मैं क्या करूंगी बेटा, सबसे पहले मेरा जो डिवाइडर है उसकी एक नीडल रखूंगी ए के ऊपर, दूसरी नीडल खोलूंगी कहां पे, बी के ऊपर, राइट। नेक्स्ट क्या है, टेकिंग केयर दैट ओपनिंग ऑफ द डिवाइडर इज नॉट डिस्टर्ब। अब मैंने जब ए बी मेजर करने के लिए इतना डिवाइडर खोला है, तो जब मैं इसको स्केल के पास लेके जा रही होंगी मेजर करने के लिए, तो मुझे ध्यान रखना होगा कि इसको मैं हिलाऊं ना। अगर ये इतना खुला हुआ है तो मैं इसको जब लेके जा रही हूं तो ये इतना ही ओपन रहे, जाते जाते इतना ना हो जाए, वरना फायदा ही नहीं है, राइट। So यहाँ पे ensure that one end point is at the zero mark of the ruler। अब हमें क्या make sure करना है कि जो एक end point है डिवाइडर का वो कहाँ पे हो, स्केल के 0 पॉइंट पे हो, और जो नीचे वाली नीडल है वो हमें बताएगी कि कहाँ पे हमारी लाइन सेगमेंट आ रही है। अब नेक्स्ट देखो ये क्या कह रहा है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, take any point C lying in between A and B, measure the length of AB, BC and AC। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चलो भाई, मैंने एक लाइन सेगमेंट ले ली यहाँ पे AB जो कि 10 सेंटीमीटर की है। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, ये पॉइंट है C। मैंने आपको बोला कि ये है 3 सेंटीमीटर का और ये है 7 सेंटीमीटर का। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, चलो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो ये पेन है, इस पेन को मैं बीच में से तोड़ दूं, ठीक है, और फिर तोड़ने के बाद इसके 2 पीस हो जाएंगे, और उन 2 पीस को मैं दोबारा लाके मिला दूं तो क्या फिर से ये पेन नहीं बन जाएगा? आपके पास एक रोटी है, उस रोटी को आप बीच में से तोड़ दो, आधे आधे पार्ट हो गए, अब फिर उन आधे आधे पार्ट को मिलाओगे तो वो रोटी बन जाएगी, राइट। सिमिलरली हमने क्या किया, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट थी, हमने इसके ऊपर एक सी पॉइंट लगा दिया, फिर हमने क्या बोला कि ये जो AC की लेंथ होगी और ये जो CB की लेंथ होगी, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये पूरे इसकी लेंथ आ जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं। तो बिल्कुल जो हमारा AB है दैट इज 10, वो इक्वल होगा किसके, 3 + 7 के, क्योंकि 3 + 7 भी क्या होता है आपका, बहुत सिंपल डिंपल 10 होता है, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ A, B and C are 3 points such that AB आपको गिवन है कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर, BC आपको गिवन है कितना बेटा, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे AC आपको गिवन है मेरे बच्चा कितना, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला है कि कौन सा पॉइंट भाई इस पूरी लाइन सेगमेंट के बीच में लाई करता है। सबसे पहले सबसे बड़ी वाली बनाओ, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली लाइन सेगमेंट बनाओ AC, दैट इज 8 सेंटीमीटर। दूसरा क्या करो, अब यहाँ पे AB बनाओ, अब ये रहा A से कहीं B आ रहा होगा क्या, 5 सेंटीमीटर, और B से कहीं C जा रहा होगा 3 सेंटीमीटर। तो बता दो चुटकी, बहुत सिंपल सी बात है, कौन सा पॉइंट बीच में आ रहा है? मैम पॉइंट B आ रहा है बीच में। यस मैम। बहुत बढ़िया बच्चा, हमारा B पॉइंट यहाँ पे बीच में आ रहा है। और अब हम चलते हैं कहाँ, हमारे रैपिड फायर के क्वेश्चंस में। तैयार हो? यस मैम, हम बिल्कुल तैयार हैं रैपिड फायर करने के लिए। चलो बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बेटा। 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर जो स्केल में उसके बीच में छोटी 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 लाइंस बनी होती है, तो वो लाइंस कितनी होती है चुटकी, जल्दी बता दो। 5 4 3 2 1 10 मैम। यस and the time is up, and यहाँ पे बिल्कुल 10 is the correct answer बच्चा, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ AB लाइन सेगमेंट इज 12 सेंटीमीटर,
अगर ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो कि 12 सेंटीमीटर है एंड देयर इज अ पॉइंट सी इन बिटवीन और सी पॉइंट है कोई, एसी आपकी कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो बेटा जल्दी से बता दो ये बीसी कितना हो जाएगा। बहुत सिंपल है। मैम इसमें टाइम लगेगा, जल्दी से नहीं हो पाएगा, 1 मिनट। पूरी 12 है, एक 8 है, दूसरा कितना बचा? मैम इसका 4 सेंटीमीटर होगा। यस मैम। बहुत बढ़िया बेटा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। एकदम ओपी करेक्ट आंसर है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर लेक्चर एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो हमारे चैप्टर 5 के इंट्रो लेक्चर में। एंड यहाँ से हम करते हैं इस चैप्टर का रिकैप, ताकि भाई ऑब्वियस सी बात है इतना सा भी भूल के ना जाए। तो आज हम मेरे साथ चलते हैं क्लास के बाहर और लेते हैं इसका रिकैप। तो आ जाओ मेरे साथ। सो हेलो बच्चों, अब हम आ गए हैं यहाँ पे इस चैप्टर का जल्दी से रिकैप लेने के लिए, ताकि हम थोड़ा सा भी भूल के ना जाए। अब यहाँ पे इस चैप्टर का हमने शुरुआत की है, तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी है कि हम लोग कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं दो चीज़ों के बीच में, राइट। अब सबसे पहले हमने देखा कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ, लेकिन भाई ये मेथड थोड़ा सा डगमगा गया। क्यों? क्योंकि हर बार चीज़ें इतनी भी ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं होती कि उन्हें देखते ही बता दिया जाए कि वो छोटा है या बड़ा है, राइट। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अगर एक इतना दूसरा इतना है, तो हम बहुत आराम से देख के बता सकते हैं, बट उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है वो हम नहीं बता सकते। फिर हमने देखा कि भाई चलो आगे चलते हैं, दूसरा मेथड समझते हैं, ऑब्जर्वेशन बाय ट्रेसिंग करके। अब हम पहले एक ट्रेस पेपर लेकर आए, लाइन को दोबारा बनाए, फिर दूसरी लाइन को फिर से दोबारा बनाए। आधा टाइम तो इसी में निकल जाएगा भाई। तो हमने क्या किया, इस मेथड को भी साइड किया। अब तीसरा मेथड हमारे पास आया है रूलर एंड डिवाइडर यूज करने का। रूलर कैसे यूज़ करते हैं, स्केल को सिंपली यूज़ करते हैं, हम लोग 0 पॉइंट से शुरू करते हैं, जितनी भी लेंथ हमें चाहिए होती है उसको मेजर करते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है क्या, कि हमारी पोजीशनिंग ऑफ आई एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद डिवाइडर को यूज़ करना सीखा। डिवाइडर को कैसे यूज़ करते हैं, डिवाइडर को उठाया, एक पॉइंट को लाइन की स्टार्टिंग पे रखा, दूसरे को लाइन के एंड पे रखा, डिवाइडर को बिना हिलाए लेकर आए, स्केल से मेजर किया एंड लाइन सेगमेंट बता दिया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है यहाँ पे कि हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं और किसके ड्रॉबैक्स हैं और कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, तो उसके बारे में हमने सीखा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। सो स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जहाँ पे हम और भी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू एंड टेक केयर। ओके मैम, बाय।